हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी की दुनिया। कुंडली भाग्य के इस कड़ी में हमें देखने को मिलता है कि निधि सौर्य से मिलने जेल जाती है और वहां पर घड़ियाली आंसू बहाने लगती है, जिसे देखकर सौर्य बोलता है कि आपको बेचारी बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वहां पर निधि बोलती है, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें छुड़ा कर ही रहूँगी जेल से। उसके बाद हमें दूसरा सीन देखने को मिलता है जहाँ पर माही को राजवीर अपनी बाइक पर लेके जा रहा होता है और उससे वो क्वेश्चन भी करती है कि क्या तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड है, तो इसका जवाब वो नहीं देता है। इस वजह से माही के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसके बाद जैसे ही वो रियलाइज़ करता है राजवीर कि ये तो चेंबूर पुलिस थाने के पास है, तो वो वहाँ जाकर वो सौर्य से एक बार मिलने के लिए सोच रहा होता है कि उसकी खैर खबर तो ले लूँ। और वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि निधि सौर्य को यह बोलते हुए पाती है कि चाहे कि मैं जो कदम उठाने जा रही हूँ वो लीगल ना हो, लेकिन मैं ऐसा करूँगी क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहती हूँ। और वो जहाँ से निकल रही होती है तो वहाँ पर राजवीर से टकरा जाती है। फिर राजवीर के मन में प्रयास होता है कि ये तो वही है जिसके बारे में सृष्टि माँ ने बोला था कि ये करण लूथरा की सौतन है। जिसके बाद उसे और गुस्सा आता है और वो फिर उसके बाद आगे बढ़कर जेल चला जाता है मिलने के लिए सौर्य से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोहित अपनी माँ से आशीर्वाद मांग रहा होता है, लेकिन वो ढंग से उसे आशीर्वाद नहीं देती है। तो वो बोलता है, लगता है मुझे अपनी माँ का किरदार किसी और को नहीं बल्कि पिता को देना होगा। और वो फिर उससे आशीर्वाद मांगता है। यह देख करके वो खुश हो जाती है और साथ ही साथ मोहित बोलता है कि देखो इस तरीके से आशीर्वाद देते हैं। यह सुनकर प्रीता भी चहकने लगती है। और फिर उसके बाद वो बोलती है उसकी माँ कि तुम्हें लेट नहीं हो रहा क्या, और वो घड़ी देख करके वहाँ से निकलने वाला होता है। लेकिन जाने से पहले फिर से वो अपनी माँ और प्रीता का आशीर्वाद लेता है और आशीर्वाद लेने के बाद फिर वहाँ से निकल जाता है। अब हमें फिर मोहित की माँ वहाँ प्रीता को यह कहते हुए नज़र आती है कि शर्मास को वो लड्डू बहुत पसंद आए थे और आपने बहुत सारे लड्डू बनाए थे, तो कुछ एक्स्ट्रा लड्डू है जो मैं आपके लिए अलग रख देती हूँ। तो मन ही मन प्रीता सोचती है कि क्यों ना मैं यह लड्डू सौर्य को भी दे दूँ, बेचारा इतने दिनों से जेल में है और घर का खाना भी उसे नसीब नहीं हुआ है। वहाँ राजवीर सौर्य को बहुत ही खरी खोटी सुना रहा होता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुमने अपना सबक सीख लिया होगा, लेकिन इसका उल्टा ही जवाब सौर्य देता है। और फिर इसके बाद जैसे ही वो पुलिस थाने से निकल रहा होता है, मोहित का कॉल आता है कि भाई तुझे पुलिस ने पकड़ लिया है क्या, क्योंकि मेरी बाइक पुलिस थाने के पास है। जिस पर राजवीर बोलता है तू रुक मैं वहाँ आ रहा हूँ, और फिर आ करके उसे समझाता है कि वो बस यूं ही आया था यहाँ पर सौर्य से मिलने। जिस पर मोहित बोलता है कि भाई जो तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन फिर बात को टालते हुए वो वहाँ पर राजवीर बोलता है उसको बाइक चलाने के लिए, और फिर दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं। वहीं सामने में फिर करण लूथरा की गाड़ी आ जाती है, जिसके बाद करण लूथरा उधर से बोलते रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ और तुम तो बड़ा ज्ञान देते रहते हो, तो इसे क्यों नहीं सिखाते हो कि गाड़ी किस तरीके से चलाते हैं। इसी बीच सारे इंटरव्यू कॉल के पेपर यानी CV वगैरह जो भी होते हैं वो सारा कुछ गिर जाता है, और उसी में से एक पेज को उठाने के लिए राजवीर नीचे उठता है तो अचानक ही करण लूथरा का हाथ उसे आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसे देख करके वो खुद चौंक जाता है। और फिर वो उसे ये भी बोलता है कि तुम्हारे काम सफल हो। और उसके बाद वह खुद भी चौंक जाता है कि कैसे उसने जिसकी की उसे नफ़रत है उसे वो आशीर्वाद दे रहा होता है। और फिर उसके बाद राजवीर थैंक्स बोलकर वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। और अब इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर सौर्य अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है कि आखिर प्रीता उससे क्यों मिलना चाहती है। प्रीता खुशी खुशी उससे मिलती है और फिर यहाँ पर सौर्य उससे माफ़ी मांग रहा होता है कि अगर मुझे पता होता कि उस गाड़ी में आप हैं तो मैं ऐसा कभी नहीं करता।
और फिर उसके बाद वो उदास हो जाता है। फिर उसके बाद प्रीता खुशी खुशी बोलती है, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, उम्मीद करती हूँ तुम्हें पसंद आएगा, और बेसन के लड्डू उसके सामने बढ़ा देती है, जिसे खाकर वो खुश हो रहा होता है। तभी प्रीता बोलती है कि ये राजवीर को बहुत पसंद है, उम्मीद करती हूँ तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और फिर वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता है, जिन्हें यह काफ़ी पसंद आता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर प्रीता यह भी बोलते हुए देखी जाती है कि वो जल्द ही अपना केस वापस ले लेगी और सारे जेल से बाहर आ जाएगा। यह सुनकर के वो चौंक जाता है कि आखिर प्रीता ऐसा क्यों करना चाहती है। अब हमें देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे की कड़ी में क्या होता है। जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।